उत्पत्ति अध्याय 22। इब्राहिम को जांचा या प्रमाणित किया गया। जब किसी की परीक्षा हो तो वो यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वो किसी की परीक्षा आप करता है। याकूब 1:13। बुराई की ओर हमारा प्रलोभन हमारे अपने शरीर से आता है, हमारे अपने शरीर की अभिलाषा से। परमेश्वर आपको परीक्षा में नहीं डालता कि बुराई करें। परमेश्वर हमें जांचता है। यीशु बहुत सी परीक्षाओं से होकर गुजरा और जिन बातों को उसने सहा उनसे उसने आज्ञाकारिता सीखी। हम मसीह विश्वासी होने के कारण परखे जाते हैं और अनेक रूप में परखों को अनुभव करते हैं। परखने के अभिप्राय बहुत होते हैं। किसी परीक्षा का अभिप्राय एक ही नहीं होता। ये आपको असफल करने के लिए नहीं होता है। ये अक्सर ही ये सिद्ध करने के लिए होता है कि आप कितना अधिक जानते हैं, आप अपनी समझ में, अपने विकास में किस सीमा तक आए हैं। आज हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में उपयोग किए जाने की आकर्षक सामग्रियों का निर्माण किया है, परंतु इन समस्त सामग्रियों, उपकरणों को कठोर परीक्षण से गुजरना पड़ता है। इन जांच प्रक्रियाओं का अभिप्राय सामग्री को नष्ट करना नहीं, परंतु इस बात की जांच करके प्रमाणित करना है कि क्या यह उपकरण या सामग्री विशेष प्रकार के दबावों और वातावरण में काम करेगी। हम सामान के मूल्य को प्रमाणित करना चाहते हैं। इस प्रकार जांच सामान के मूल्य, उपयोगिता, टिकाऊपन को सिद्ध करती है। क्या यह दबाव में स्थिर या टिकाऊ बना रहेगा, खिंचाव में, ताप में, ठंड में एवं अन्य विपरीत दशा में। और इस प्रकार मसीह विश्वासी होने के कारण हमारी जांच होती है, परमेश्वर की ओर से, बुराई के रूप में नहीं। जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। याकूब 1:13। परमेश्वर ने एक बुरी बात के लिए मेरी परीक्षा ली। अब यह कि परमेश्वर तो ऐसा नहीं करता है। मैं बुरी बात करने की परीक्षा में तब पड़ा जब मैं अपने शरीर की अभिलाषा से उस बुरी बात का करने के प्रलोभन में पड़ा। परंतु परमेश्वर कई तरह से हमें जांचता है। परमेश्वर इब्राहिम को भी जांच रहा था, उसको परख रहा था। इस प्रकार से परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम, उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा। उत्पत्ति 22:1-2 पद। यह पहली बार है कि बाइबल में प्रेम शब्द का प्रयोग होता है। और दिलचस्प बात यह है कि यह प्रेम शब्द बच्चों के लिए मां के प्रेम या एक पति का उसकी पत्नी के लिए प्रेम के रूप में यहां प्रयोग नहीं किया गया, परंतु अपने पुत्र के लिए एक पिता के प्रेम के रूप में, जो कि महानतम प्रेम है, उसके रूप में प्रयोग हुआ है। क्योंकि यहां हमारे पास स्वर्गीय पिता के प्रेम की तस्वीर है, जो उसके अपने इकलौते पुत्र के साथ है। वो संबंध जो पिता और पुत्र के बीच में बना रहता है। इसलिए वो कहता है, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र को। एक मिनट ठहरे। अभी थोड़ी देर पहले उसने इश्माएल को घर से निकाल दिया था। वो हजीरा से इब्राहिम का पुत्र था। परमेश्वर ने उसे स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि हजीरा का पुत्र शरीर का था और परमेश्वर शरीर के कामों को नहीं स्वीकारता। यीशु ने यह कहा, उस दिन बहुतेरे आकर कहेंगे, प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने आपके नाम से भविष्यवाणी नहीं की और हमने आपके नाम से चंगा नहीं किया
और हमने आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और आपके नाम से अद्भुत काम नहीं किए? और यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं, मैं नहीं जानता तुम कहां से हो। हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो। लूका 13:27। वे सब के सब तो शरीर के काम थे, पवित्र आत्मा के काम नहीं थे, ना ही पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित था। ऐसे बहुत से कार्य हैं जिन्हें हमने परमेश्वर के लिए किए हैं, जो पूर्णतः परमेश्वर द्वारा स्वीकार नहीं किए गए, क्योंकि वे तो शरीर के काम हैं। बाइबल कहती है, हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। पहला कुरिन्थियों 3:13। यदि आपके काम आग को सह लेते हैं, अर्थात जलते नहीं, तब तो आपको उनके लिए प्रतिफल मिलेगा। परंतु हमारे अधिकांश काम घास फूस लकड़ी के समान है, वे सब आग में जल जाएंगे, आप उसका कोई प्रतिफल नहीं पाएंगे, क्योंकि उन कामों के पीछे आपका लक्ष्य या उद्देश्य क्या था वो देखा जाएगा। यीशु ने कहा, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपनी धार्मिकता का काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। मत्ती 6:1। और इसलिए वे कार्य जिन्हें आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, उन्हें आप मनुष्य को दिखाने, उनसे प्रशंसा पाने की इच्छा से कर रहे हैं, कि वे जाने कि हम कितने आत्मिक हैं, वे जाने कि हम कितने अच्छे हैं, और कहे, ओह सच में ये बहुत बड़ी बात नहीं, ये जो कुछ कर रहा है, क्या सच में वो एक बड़ा काम नहीं? आदि आदि। और मैं उन्हें इस ढंग से कर रहा हूं कि अपनी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करूं और उनसे प्रशंसा और महिमा पाने की आशा रखूं। यीशु ने कहा, हे भाई, हे बहन, तुम अपना प्रतिफल पा चुके। अपने आप को और अपनी धार्मिकता को देख कि कहीं तू ये सब मनुष्यों को दिखाने के लिए तो नहीं कर रहा है, अर्थात तुम्हारा लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए। हमारे साथ भी ऐसा ही है कि जो कुछ मैंने किया उसके पीछे मेरा उद्देश्य क्या था। जितना भी हम परमेश्वर के नाम में या उसके लिए करते हैं, क्या वो वास्तव में हमारी अपनी महिमा या सम्मान या लाभ या पहचान पाने के लिए नहीं होता? परमेश्वर आपके शरीर के कामों को ग्रहण नहीं करेगा। इसका मतलब है, जहां तक प्रतिफल का प्रश्न है, बहुत लोग हटा दिए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के लिए किए जाने वाले उनके सारे कार्यों और सेवाओं के पीछे उनका उद्देश्य एकदम गलत था। अब यह दुख की बात है कि बहुत बार हम वचन के सेवकों द्वारा ही शरीर के काम करने के लिए प्रेरित किए जाते हैं। एक बार मैं कलीसिया के सम्मेलन में गया। वहां मैं पहले प्रभु की सेवा भी कर चुका था। वहां का निर्देशक सेवकों के सामने आया और कहा, अब हम ये तो जानते हैं कि प्रतियोगिता के माध्यम से लोगों को उभारना सांसारिक या शारीरिक होता है, परंतु अब समय है कि हम सच्चाई का सामना करें। और वो सच्चाई ये है कि जिन लोगों की हम वचन द्वारा सेवकाई करते हैं, उनमें से अधिकांश तो संसारिक ही हैं। इसलिए हमें सांसारिक उद्देश्यों का ही उपयोग करना चाहिए। हम एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता रखने जा रहे हैं, जिसमें हम आप सब पासबानों से कहेंगे कि आप दूसरे पासबान और उसकी कलीसिया को चुनौती दें कि वे अपनी कलीसिया में उपस्थिति बढ़ाएं, प्रतियोगिता में भाग लें। आप एक प्रतियोगिता वाला ग्राफ बनाकर अपनी कलीसिया के मंच पर रखें और 10 बजे एक कलीसिया दूसरी को फोन करके पूछेगी, आज सुबह आपके चर्च में कितने लोग हैं? और आप उन्हें अपनी कलीसिया की उपस्थिति बताएं और उनकी संख्या तथा अपनी संख्या को ग्राफ पर लिखते जाएं।
और इस प्रकार लोग दूसरे चर्च को हराने के लिए जोश से भर उठेंगे। तब उस वरिष्ठ पास्टर का एक मित्र, जिससे उसने पहले से ही सिखाया और पढ़ाया हुआ था, खड़ा होकर कहने लगा, ये एक अति सुंदर विचार है, परंतु मैं यहां एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि न केवल कलीसिया कलीसिया के बीच यह प्रतियोगिता रखी जाए, पर एक पूरा विभाग दूसरे विभाग को भी चुनौती दे। फिर पूर्व नियोजित प्रबंध अनुसार उसका एक और अंतरंग मित्र खड़ा हुआ और कहने लगा, असाधारण, बहुत सुंदर, मैं इस प्रस्ताव को सेकंड करता हूं। उन्हें उन्माद में झोंक देंगे। सुपरिटेंडेंट ने कहा, वे सब जो इस प्रतियोगिता के पक्ष में हैं खड़े हो जाएं। और मुझे छोड़ सारे पासबान खड़े हो गए। और अन्य कुछ युवा सेवक, जिनके साथ मैं पहले भी सेमिनारों में भाग ले चुका था, मुझे देखकर कि मैं खड़ा नहीं हुआ, वे भी बैठ गए। अतः इस सभा के बाद सुपरिटेंडेंट ने मुझे बुलाया और फिर वो मुझसे विरोध और सहयोग की बात करने लगा। और मैंने उससे कहा, देखिए, मैं इस बारे में वास्तव में अभय संकट में पड़ गया हूं, क्योंकि जब आपने प्रतियोगिता रखने की पूरी योजना का परिचय कराया, तब आपने स्वयं ये मान लिया कि ये मात्र शारीरिक तौर से प्रोत्साहित करना है। परंतु हमें इस बात को पहचानना है कि हमारे अधिकांश लोग संसारिक हैं और हमें उन्हें सांसारिक रूप से प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। मैंने कहा, सच पूछे तो सिद्धांत रूप में मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं नहीं सोचता कि हमें इस स्तर का नीचे आना चाहिए। हमें तो ऊंचे स्तर पर बने रहने के खोज में लगे रहना चाहिए, जहां सांसारिक प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है। परंतु मैंने कहा, जो बात मुझे बहुत अधिक परेशान कर रही है वो ये है कि आपने अपने ढंग से इसे चलाने की योजना बना ली और जिलों विभागों के बीच में प्रतियोगिता की दलील को स्वीकृत कर लिया है। आपने एक प्रकार से वचन के सेवकों को सांसारिक प्रतियोगिता में झोंक दिया। तब आपको यह भी मानना पड़ेगा कि वचन के सब सेवक भी सांसारिक हैं। और मैंने कहा, मैं मानता हूं कि मैं इन सब से बढ़कर शारीरिक हूं, परंतु परमेश्वर जानता है कि मैं सांसारिकता नहीं चाहता, मैं आत्मिकता चाहता हूं और पवित्र आत्मा के चलाए चलना चाहता हूं, ना कि शरीर के। और फिर हम विदा हो गए। और जब मैं इस विषय पर यह कहते हुए प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर, मैं एक विद्रोही नहीं बनना चाहता और ना ही मैं उस दशा में रखा जाना चाहता हूं कि मुझे एक विद्रोही का दर्जा दिया जाए। आप जानते हैं कि मैं आपके विरुद्ध विद्रोह नहीं कर रहा हूं। आप जानते हैं कि मैं एक आत्मिक चाल और एक आत्मिक जीवन की खोज कर रहा हूं। प्रभु, मैं तो केवल आपके साथ चलना चाहता हूं। और प्रभु ने मेरे मन में विशेष रूप से बात की और उसने मुझे बाइबल का एक पद दिया, और जो उद्धार पाते हैं प्रभु उनको प्रतिदिन उनमें मिला देता था। प्रेरितों के काम 2:47। मैंने कहा, ओ प्रभु, आपका धन्यवाद हो, यही तो मैं चाहता हूं। इस प्रतियोगिता की अवधि के अंत में हमें एक दिलचस्प तार मिला, जिसमें कहा गया, बधाई हो, आपकी कलीसिया ने क्लास ए विभाग में प्रथम स्थान पाया है और जिले की कलीसियाओं की मिलीजुली रैली में भाग लीजिए और अपनी ट्रॉफी प्राप्त कीजिए और अन्य अनेक बातें। और फिर इस कार्यक्रम में आपको यह बताने के लिए 20 मिनट दिया जाएगा कि आपने अपने लोगों को कैसे प्रेरित किया था। और मुझे तार का उत्तर देना पड़ा, जिसमें हमने ट्रॉफी लेने से और अपने पद को पाने से मना कर दिया था। मैंने कहा, ट्रॉफी को लाना परेशान करने वाली बात होगी और लोग कभी नहीं जानते थे कि कोई प्रतियोगिता चल रही थी। परंतु जो उद्धार पाते थे, प्रभु प्रतिदिन उन्हें कलीसिया में जोड़ता जाता था।
मैं उस कलीसिया के साथ आगे को जुड़ा नहीं रह पाया। परंतु मुझे मानना होगा कि प्रारंभिक सेवकाई के आरंभिक दिनों में मैं भी इस बात का दोषी था। मैं भी लोगों को सांसारिक रूप में प्रेरित करता था, कलीसिया को इनमें या उनमें बांटने का, साइकिलें देने का, अन्य लुभाने वाली वस्तुओं देने, और इस प्रकार मैं भी सांसारिक विधियां अपनाया करता था कि चर्च की संख्या बढ़े, और इस प्रकार मैं सांसारिक प्रेरणा द्वारा परमेश्वर का कार्य करता एवं करवाता था। ये सब आत्मिक अनुभव की कमी के कारण से किया जाते हैं, परंतु परमेश्वर शरीर के काम स्वीकार नहीं करता, उन्हें मान्यता तक नहीं देता है। अपने पुत्र, अपने एकमात्र पुत्र इसहाक को ले। परमेश्वर ने तो इश्माइल को स्वीकार तक नहीं किया था, जो कि शरीर की युक्ति से जन्मा था। दूसरे ढंग से ये एक महिमामय बात होगी कि परमेश्वर मेरे शरीर के काम को मान्यता नहीं देता। मुझे खुशी है कि वो ऐसा नहीं करता। अपने शरीर में मैंने अनेक अच्छे सुंदर दिखाने वाले कार्य तो किए, और मुझे प्रसन्नता है कि परमेश्वर मेरे उन शरीर के कामों को स्वीकारता नहीं। अपने पुत्र, अपने एकमात्र पुत्र को ले। निश्चय ही ये हमें नया नियम में ले आता है। परमेश्वर ने जगत से इतना अधिक प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। यूहन्ना 3:16। और आप उत्पत्ति के 22वें अध्याय को तभी समझ सकते हैं जब आप इसकी तुलना नया नियम से करते हैं, और परमेश्वर अपने एकमात्र पुत्र को दे रहा है। यहां इब्राहिम वो कर रहा है जिसे बाद में परमेश्वर ने अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को एक बलिदान के रूप में देकर किया। अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा और अपने गदहे पर काटी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया, और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कूच करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। उत्पत्ति 22:2-3 पद। यहां और शब्द को दोहराए जाने पर ध्यान दें। ये इब्रानी व्याकरण का एक रूप है जो जानते हुए लगातार किए जाने वाले कार्य के विषय में बोध कराता है। दूसरे शब्दों में, पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं। ध्यान दें, इब्राहिम प्रातः या भोर को जल्दी उठ बैठा। परमेश्वर का तुरंत आज्ञा पालन। वहां कोई संकोच या अनिच्छा नहीं थी। और यहां इब्रानी व्याकरण का तात्पर्य यह है कि उसके कार्य दृढ़ संकल्प और स्व इच्छा पूर्ण और निरंतरता के हैं। उनमें रुकने का कोई कारण नहीं है। परमेश्वर की आज्ञा पालन करने में कोई संकोच नहीं है। तीसरे दिन, उत्पत्ति 22:4। तीसरा दिन, यह महत्वपूर्ण है। इब्राहिम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। उत्पत्ति 22:4। इन तीनों दिनों के लिए इब्राहिम के मन में इसहाक मरा हुआ था, और तथापि वो अब्राहम के मन में मरा था। किसी तरह से इब्राहिम पुनरुत्थान में विश्वास कर रहा था। अब पौलुस कहता है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। 1 कोरिन्थियों 15:3-4 पद। मैं पुराने नियम के ऐसे बहुत से पद बता सकता हूं
जो यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में उल्लेख करते हैं। परंतु पुराना नियम में वो पद कौन सा है जो उसके 3 दिनों तक मरे होने और फिर से जी उठने को बताता है? यही है वो पद। अब विश्वास द्वारा इब्राहिम ने इसहाक के फिर जिलाए जाने पर विश्वास करते हुए इसहाक को बलिदान चढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली, क्योंकि वो विश्वास रखता था कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा पूरा करेगा। परमेश्वर ने उससे कहा था, क्योंकि तेरा वंश इसहाक से कहलाएगा। इब्रानियों का 11वां अध्याय इस संदर्भ में इब्राहिम के विश्वास के विषय में बोलता है। आपको मालूम है, इब्राहिम के पास परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी। परमेश्वर की प्रतिज्ञा ये थी, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वो इसहाक ही से चलेगा। अब तक इसहाक के कोई बच्चे होने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि अभी तक उसका विवाह नहीं हुआ था। इब्राहिम जानता था कि परमेश्वर के वचन को तो पूरा होना ही था। परमेश्वर के वचन में उसे ऐसा विश्वास था, यदि परमेश्वर ने यह कहा है तो परमेश्वर ही इसे पूरा भी करेगा। और अपने अंदर वो आत्मविश्वास संजोई हुआ था कि परमेश्वर अपने वचन का पालन करेगा। उस समय जब परमेश्वर ने उसे बुलाकर कहा कि अपने पुत्र का बलिदान चढ़ा, वो जानता था कि किसी न किसी तरह से इसहाक फिर जीवित किया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन को तो पूरा होना ही है। इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। और इसलिए प्रतिज्ञा के कारण कि जो तेरा वंश कहलाएगा वो इसहाक ही से चलेगा, वो अपने पुत्र का बलिदान चढ़ाने हेतु परमेश्वर का आज्ञाकारी था। उसका इकलौता पुत्र इसहाक, जिससे उस पर्वत पर जो परमेश्वर उसे दिखाएगा होम बलि के रूप में चढ़ाना था। अतः उसने पर्वत पर एक वेदी बनाने के लिए सामग्री एकत्रित की। गधों की पीठ पर लकड़ियां लाद दी और फिर उन्होंने 3 दिन की यात्रा की, जब तक कि वे उस स्थान पर ना पहुंच गए जिसे परमेश्वर ने उसे दिखाया था। और अब पद 5 में फिर से इब्रानी व्याकरण में और का विशेष प्रयोग देखने को मिलता है। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। उत्पत्ति 22:5। अब वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। संज्ञा के साथ 2 क्रिया जुड़ी है, ये लड़का और मैं। इब्राहिम कह रहा है, मैं और ये लड़का आराधना दंडवत के भाव में करने जा रहे हैं और हम फिर लौट आएंगे। परमेश्वर की प्रतिज्ञा में कितना बड़ा आत्मविश्वास कि मैं और ये लड़का दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। जबकि इसहाक को तो वहां बलिदान चढ़ाया जाना था। परमेश्वर पर उसका ये विश्वास कि इसहाक ही से उसका वंश कहलाएगा। और इसलिए पद 6 पर ध्यान दें। सो इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर ला दी। उत्पत्ति 22:6। मसीह की एक तस्वीर जिसने अपना ही क्रूस उठाया था। उन्होंने उसके क्रूस को उसके कंधों पर लाद दिया और उसने आप ही अपना क्रूस उठाया। इस प्रकार उसने इसहाक पर लकड़ियां रखी कि बलिदान स्थल तक उठाकर ले जाएं, और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहां है? इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि का भेड़ का उपाय आप ही करेगा।
सो वे दोनों संग संग आगे चलते गए। उत्पत्ति 22 6 से 8 पद। क्या ही सुंदर भविष्यवाणी। परमेश्वर स्वयं के लिए एक मेमने का प्रावधान नहीं करेगा, परंतु परमेश्वर स्वयं ही मेमना बनकर प्रावधान करेगा, क्योंकि परमेश्वर मसीह में था और अपने आप से संसार का मेल कर रहा था। और यहां इब्राहिम उस सच्चाई की भविष्यवाणी कर रहा है कि परमेश्वर स्वयं मेमने के रूप में प्रावधान करेगा होम बलि चढ़ाने के लिए। भविष्यवाणी यीशु मसीह के बारे में था। वचन देहधारी हुआ, जिससे मनुष्य के पापों के लिए बलिदान के रूप में चढ़ाया गया। इस प्रकार उन दोनों ने एक साथ आगे की यात्रा की। यहां इब्राहिम का पुत्र अभी लड़का ही है और विवाह पूर्व तक लड़का ही रहेगा। अतः संभवतः इस समय इसहाक 25 या 26 वर्ष का रहा होगा। कई लोग पुत्र से अर्थ निकालते हैं मानो इसहाक किशोरव्य रहा होगा या फिर 5 या 6 साल का। जब इब्राहिम ने उसे बांधने लगा कि वेदी की लकड़ियों पर रखें, उस समय पर इसहाक अपने बलिष्ठ शरीर की वजह से इस समय इब्राहिम पर शक्ति प्रदर्शित कर सकता था। पिताजी, ये सब क्या हो रहा है? मुझे क्यों बांधा जा रहा है? बहुत हो गया। और वो अपने पिता को दबा सकता था, विरोध कर सकता था, परंतु वो भी परमेश्वर की उस बुलाहट के प्रति आज्ञाकारी था, पर जो उसके पिता ने परमेश्वर से सुनी थी। अपने आप को समर्पित करना, ठीक वैसे जैसे कि यीशु, यदि वो चाहता था तो क्रूस की मृत्यु से बच सकता था। जब रात में गेत्समने के बाग में महायाजक के आदमी यीशु को पकड़ने आए थे और पतरस ने अपनी तलवार चलाकर एक दास का कान काट दिया था, तब यीशु ने पतरस से कहा था, अपनी तलवार म्यान में रख, क्योंकि तू नहीं जानता कि यदि मैं चाहूं तो ठीक इसी क्षण 10,000 स्वर्गदूतों को बुला सकता हूं जो मुझे छुड़ा लेंगे। परंतु यीशु मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा, पिता की इच्छा के प्रति स्वयं को समर्पित करते हुए क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा, क्योंकि उसने प्रार्थना की थी, पिता, मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। लूका 22 का 42। और इस प्रकार स्वयं को पिता की इच्छा के निमित्त दे दिया, ठीक जिस प्रकार इसहाक अपने पिता की इच्छा के प्रति अपने आप को सौंप रहा है। इस प्रकार ये एक अत्यंत रोचक तस्वीर है। सो वे दोनों संग संग आगे चलते गए और उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे। तब इब्राहिम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपना पुत्र इसहाक को बांध के वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ अपने सींगों से एक झाड़ी में बजा हुआ है। सो इब्राहिम ने जाकर उस मेढ़े को लिया, अपने पुत्र के संति होम बलि करके चढ़ाया। इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। उत्पत्ति 22 9 से 14 पद। अथवा वास्तविकता में यहोवा देखता है, परंतु इसका अनुवाद है यहोवा उपाय करता है। परंतु इब्रानी में शाब्दिक अर्थ है यहोवा देखता है। परंतु परमेश्वर के साथ देखने
और प्रावधान करने में अधिक अंतर नहीं है। परमेश्वर देखता है। यीशु ने बार बार कहा, मैं तेरे कामों को जानता हूं। प्रकाशित वाक्य 2:2। परमेश्वर देखता है। परमेश्वर आपकी आवश्यकता को देखता है। परमेश्वर आपके हृदय को देखता है। आप जिस समस्या का सामना कर रहे हैं, परमेश्वर उसे देखता है। आप जिस जान से होकर गुजर रहे हैं, परमेश्वर उसे देखता है। और चूंकि परमेश्वर देखता है, वो उपाय भी करता है। यहोवा इरे। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। उत्पत्ति 22:14। इस प्रकार वे कहने लगे, प्रभु के पर्वत में यह देखा जाएगा। मोरिया पर्वत दूसरा इतिहास के 2 अध्याय में, तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया। दूसरा इतिहास 3:1। इसलिए देश के संपूर्ण इतिहास में जिस स्थान पर बलिदान चढ़ाए जाने थे, ये वही स्थान है, अर्थात मोरिया पर्वत, जहां इब्राहिम अपने पुत्र का बलिदान चढ़ाने के लिए ले गया था। परंतु भविष्यवाणी ये थी, स्वयं प्रभु उपाय करेगा और तब प्रभु के पर्वत में इसे देखा जाएगा। और इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था, तब वे उसे नगर से बाहर कलवरी या गुलगुता नाम अर्थात खोपड़ी के स्थान पर ले गए। आज यदि आप यरूशलेम जाते हैं और वहां पर मकबर के बाग में खड़े होते हैं, ठीक उस स्थान के ऊपर जहां अरब का बस डिपो है, और वहां से दाएं पर्वत के ठीक सामने की ओर देखते हैं, तब आप वहां पर्वत पर खोपड़ी नुमा स्थान को देख सकते हैं। जब आप वहां खड़े होकर दाएं देखते हैं, तो वहां हेरोदेस फाटक के निकट शहरपना पर दृष्टि डालते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये शहरपना पर्वत के ऊपर बनाई गई थी, और वो घाटी जहां पर बस स्टॉप है, खुदवाई के कारण बन गई थी। और दैनी ओर आप जिस पर्वत को देखते हैं जहां शहरपना थी, वो वास्तव में इसी पर्वत का विस्तार था। अब आप दूसरी दिशा में जाकर देखें और तो पाते हैं ये मंदिर के पर्वत की ओर उतर रहा है, जो बलिदान चढ़ाए जाने का स्थान था, या मोरिया पर्वत है। इस प्रकार क्रूसीकरण वास्तव में गुलगोता मोरिया पर्वत की चोटी पर था। यरूशलेम के चारों ओर अनेक पर्वत है, सियोन पर्वत, जैतून पर्वत, एस्कोपास पर्वत, परंतु मोरिया पर्वत सबसे महत्वपूर्ण है, जहां पर खोपड़ी का स्थान है, जहां यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था। वो बस पर्वत की चोटी का स्थान है। इसमें कोई शंका नहीं कि इब्राहिम इसहाक को पर्वत की चोटी पर ले गया था, क्योंकि पर्वत के ठीक ऊपर जाकर ही वेदी को बनाया जा सकता था। कहने का अर्थ यह है कि ठीक वो स्थान जहां परमेश्वर की आज्ञा मानकर इसहाक को बलि करने के लिए इब्राहिम ने वेदी बनाई थी, और जिसकी ये भविष्यवाणी की गई थी, परमेश्वर आप ही मेमने का उपाय करेगा, और लोगों ने इसे चुन लिया और कहने लगे, प्रभु के पर्वत पर यह देखा जाएगा। 2000 वर्षों के बाद परमेश्वर ने स्वयं को होम बलि के रूप में दे दिया। इसे देखा गया था क्योंकि परमेश्वर मसीह में संसार से स्वयं का मेल मिलाप कर रहा था, और वो भी ठीक उसी स्थान पर जहां इब्राहिम ने वेदी बनाई थी। वहीं पर मसीह का क्रूस खड़ा किया गया था। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया क्योंकि उसने संसार से प्रेम किया। इस प्रकार यहां पुराना नियम में हमारे पास उस बात की एक सुंदर तस्वीर है कि जहां अब्राहम बलि चढ़ाने गया, वो बाद में इतिहास में परमेश्वर के इकलौते पुत्र के बलिदान की वास्तविकता बन गया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे
वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से इब्राहिम को पुकार के कहा, यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपने ही ये शपथ खाता हूं कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। उत्पत्ति 22:15 से 16 पद। अब यहां प्रभु का स्वर्गदूत ये यीशु मसीह है, क्योंकि उसने कहा मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूं। अब इब्रानी में हमें बताया जाता है कि परमेश्वर, क्योंकि उससे बढ़कर और किसी की शपथ तो खा नहीं सकता, उससे बड़ा और कोई है नहीं, इसलिए वो आप अपनी शपथ खाता है। बाइबल में हम परमेश्वर की किसी शपथों को बहुत बार पाते हैं। हम तो परमेश्वर की शपथ खाते हैं कि ये या वो करूंगा। हम किसी बड़े की, जैसे पिता, मां, परमेश्वर, पर परमेश्वर किसकी शपथ खाए? परमेश्वर से बड़ा और कोई है ही नहीं, इसलिए वो आप अपनी शपथ खाता है, जिससे वो शपथ को प्रमाणित ठहराए। यहोवा ने ये कहा कि मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूं कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। उत्पत्ति 22:17। अतः परमेश्वर बड़ी बड़ी आशीष देने की प्रतिज्ञा करता है। आकाश के तारागण, समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान, इन दोनों में असंख्य वंश आते हैं, और विचार यही है कि उससे आने वाले पीढ़ियां असंख्य होगी। आप उन्हें गिन नहीं पाएंगे या गिनती नहीं कर सकेंगे। यह रोचक बात है कि परमेश्वर दो बातों को जोड़ता है, आकाश के तारागण और समुद्र की बालू। वैज्ञानिक विश्वास करते हैं कि उन दिनों में तारों की संख्या 6126 थी, पर बालू के किनको तो गिने नहीं जा सकते, इसलिए परमेश्वर दोनों का एक उपयोग करता है। पर आलोचक तो आलोचना करके कहते हैं, देखो बाइबल की मूर्खता, केवल 6126 तारे। पर वे ये भूल गए कि खगोल शास्त्री कुछ क्यों न कहे, फिर भी बालू के किनकों की गिनती करना असंभव है। परंतु वो समय भी आया जब टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ और जब खगोल शास्त्रियों ने आकाश के तारामंडल को गिनना चाहा, तो प्रायः ब्रह्मांड में तारों को गिनना असंभव है। जैसे बालू के किनकों की गिनती करना असंभव है, वैसे ही सितारों की भी। इस प्रकार उन्होंने इन दोनों में निकट का संबंध पाया। अब यदि आप चाहें तो बालू के किनकों को ही गिनकर बताएं या फिर बाइबल के सत्य वचन पर विश्वास करें। परंतु परमेश्वर वास्तव में जो कह रहा है वो है कि उसके वंश की संख्या अनगिनत होगी, उन्हें गिना न जा सकेंगे। इसी कारण तो दाऊद संकट में पड़ गया था जब उसने जनगणना करने का निर्णय लिया था। दाऊद ने इस्राएलियों की गिनती कराई और परमेश्वर का दंड इस्राएल पर आ पड़ा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था उनकी गिनती ना लेना। परंतु दाऊद ने जब अपनी मर्जी से गिनती कराकर जानना चाहा कि उसके राज्य में लोगों की संख्या कितनी है, तब वो मुसीबत में फंस गया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था वे असंख्य होंगे, तो उन्हें गिनने योग्य न होगा। इस कारण दाऊद पर परमेश्वर के न्याय के दंड के बाद से यहूदी जनगणना कराने से इनकार करते हैं। वे करते क्या है कि मंदिर के ठहराए शेकेल को भंडारों में डालते हैं और बाद में उन शेकेलों को गिना जाता है। वे लोगों की गिनती नहीं करते। आज भी
रूढ़िवादी यहूदी लोग जनगणना नहीं करते हैं। आप किसी पार्टी में हैं, आपको किसी खेल में भाग लेने वालों की गिनती मालूम करना है। वे दूसरी तरह से वस्तुओं की गणना को आधार बनाकर अनुमान लगा लेते हैं, पर 1 2 3 के बदले 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं करके बोलेंगे और अपने चारों ओर का अनुमान लगाएंगे। तब इब्राहिम अपने सेवकों के पास लौट आया। उत्पत्ति 22 का 19। 1 मिनट ठहरे और वे सब बेरशेबा को संग संग गए और इब्राहिम बेरशेबा में रहता था। उत्पत्ति 22 का 19। इसहाक का तो नाम ही नहीं आया। कहां है इसहाक? पवित्र शास्त्र कहता है इब्राहिम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बेरशेबा को गए। पर तब इसहाक के बारे में क्या? कहां है इसहाक? यह एक रोचक बात है कि यहां इसहाक के बारे में कुछ नहीं कहा। और ये और भी दिलचस्प है कि अब से थोड़ी देर तक आप इसहाक के बारे में कुछ नहीं पढ़ते। जब आप इसहाक पर आते हैं, आगे के अध्यायों में आप पाते हैं कि इब्राहिम का विश्वास योग्य दास उसके लिए दुल्हन ला रहा है। इस समय इसहाक मैदान में या खेत में ध्यान मनन करके उठता है और अपनी दुल्हन से मिलने आता है। ठीक ऐसे ही यीशु क्रूस पर अपना बलिदान देने और जी उठने के बाद स्वर्ग में उठा लिया गया और अब वो प्रतीक्षा कर रहा है कि पवित्र आत्मा उसकी दुल्हन को लाए। जैसे कि बाइबल में कहा गया, जब तक कि वो अपने शत्रुओं को अपने पांव की चौकी न बना ले, तब तक कि सब कुछ उसके अधीन न हो जाए, तब तक कि पवित्र आत्मा उसकी दुल्हन को न ले आए। और इसलिए मुझे निश्चय है कि इसहाक इब्राहिम के साथ था। परंतु ये एक महत्वपूर्ण बात है कि बाइबल इसका वर्णन नहीं करती। जब बाइबल किसी बात के विषय में कुछ नहीं कहती, तब उसके मौन धारण का महत्व भी उतना ही होता है जितना कि बाइबल के संदेश का। उदाहरण के लिए दानियल की पुस्तक में, जिसका अध्ययन हम बाद में करेंगे, आपको स्मरण होगा कि जब नबूकदनेस्सर राजा ने सोने का एक विशाल मूर्ति बनवाई और आज्ञा दी कि प्रत्येक जन उस मूर्ति को दंडवत करे और उसकी उपासना करे, परंतु जब 3 इब्री जवानों ने ऐसे करने से इनकार कर दिया था और उन्हें विशाल आग के धधकते भट्टे में डाल दिया गया था, तब दानियल कहां था? क्या दानियल ने दंडवत किया था? मुझे निश्चय है कि नहीं किया था। वो कहां था? बाइबल इस बारे में कुछ नहीं बताती। अब यह अत्यंत दिलचस्प है क्योंकि बाइबल केवल 3 इब्री जवानों के नामों का वर्णन करती है। दानियल एक प्रकार की कलीसिया है और जब वहां भारी धधकते आग का भट्टा है